अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 11 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट नंबर, इफ़ एफ ऑफ -2 इक्वल 3 एंड एफ ऑफ 4 इक्वल 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यानी कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स और ए और बी जो है इसमें ये कांस्टेंट नंबर्स हैं, यानी ये हमने फाइंड करने हैं। और अगर कंडीशंस उन्होंने दो दी हैं, ये इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हमने एक कंडीशन और दूसरी कंडीशन, इन टू कंडीशंस को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन को हल करना है। अब सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है ए एक्स प्लस बी। अब ये टू हमारे पास कंडीशंस हैं, तो हम लिखेंगे बाय द गिवन कंडीशन अब फर्स्ट कंडीशन है कि अगर एफ ऑफ -2 इक्वल 3 हो, अब इस कंडीशन का क्या मतलब है कि एफ ऑफ -3 का मतलब है, एफ ऑफ -2 का मतलब है कि ये एक्स की वैल्यू है, ये हमारे पास एफ का फंक्शन है। अगर इसमें एक्स की जगह पे हम -2 दर्ज करें और उसे हमने रखना है किसके इक्वल, 3 के इक्वल, यानी एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है ये, इसमें हमने एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, -2, तो इस साइड पे हम एफ़ की जगह पे -2 पुट कर देंगे, ये है इसकी वैल्यू। इसमें जहाँ जहाँ पर एक्स है यहीं पर है, इसमें एक्स की जगह पे हम क्या लिख देंगे, -2, तो हम लिखेंगे a -2 प्लस बी इक्वल 3। इस एफ ऑफ -2 की जगह पे हमने इसका फंक्शन लिख दिया और उसमें एक्स की जगह पे हमने लिख दिया -2, तो ये बन जाएगा -2a प्लस बी इक्वल 3। अब फर्स्ट कंडीशन से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। अब इसी तरह से हम सेकंड कंडीशन है एफ ऑफ 4 इक्वल 10, एफ ऑफ 4 इक्वल 10, एफ ऑफ 4 इक्वल 10। अब इसी हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें हमने रिलेशन में इस फंक्शन में हमने एक्स की जगह पे अब क्या दर्ज करना है, 4, और इसकी जगह पे लिख देना। तो हम लिखेंगे a 4 प्लस बी इक्वल 10। 4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 4a प्लस बी इक्वल 10। ये सेकंड से हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। हमारे पास फंक्शन गिवन था, टू कंडीशंस थी, एफ ऑफ -2 इक्वल 3 और एफ ऑफ 4 इक्वल 10। तो एफ ऑफ -2 का मतलब है हमने इसके ये जो है इसमें एक्स की जगह पे -2 दर्ज करके इसको 3 के इक्वल रखना है और फिर एक्स की जगह पे 4 दर्ज करके इसे 10 के इक्वल रखना है। ये दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दो इक्वेशंस को हम हल करेंगे। अब देखें, अगर यहाँ पे ए का कोफिशिएंट तो इक्वल नहीं है, बी का कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है। कोफिशिएंट इक्वल का मतलब है कि यहाँ पर भी बी के साथ 1 है, यहाँ पर भी बी के साथ 1 है। तो अगर हम बी को कैंसिल करेंगे तो हम ए का आंसर निकाल सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए बी को कैंसिल करने का मतलब है ए के साथ प्लस का साइन होना चाहिए था, ए के साथ माइनस का साइन। जब सेम साइन हो तो हम इन इक्वेशंस को माइनस करेंगे। तो हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 -2, इक्वेशन 1 -2। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास -2a प्लस बी इक्वल 3, -2a प्लस बी इक्वल 3। और सेकंड इक्वेशन है 4a प्लस बी इक्वल 10, 4a प्लस बी इक्वल 10। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने करना है माइनस। माइनस का मतलब है इनके साइन चेंज होंगे नीचे वाली वैल्यूज़ के। अब यहाँ पे भी साइन नहीं है तो प्लस है, ठीक है, यहाँ पे भी साइन नहीं है तो प्लस है। जहाँ पे साइन ना हो, जिस वैल्यू के साथ प्लस का साइन होता है। अब इनके साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस। अब जो नीचे वाले साइन है माइनस वाले यही इस्तेमाल होंगे, ये वाले साइन इस्तेमाल नहीं होंगे। अब माइनस माइनस प्लस, 4 में 2 प्लस किया 6 है माइनस का, ये प्लस का बी और ये माइनस का बी कट गया, माइनस प्लस माइनस 10 में से 3 गए, माइनस के 7। हमें ए चाहिए, -6 जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा।
तो ए की वैल्यू आ जाएगी, माइनस से माइनस कट गया, 7/6। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए ये दो इक्वेशंस थी हमारे पास, यही थी ना जो पीछे थी, ये दो इक्वेशंस, इनमें से किसी एक को इक्वेशन को हम लेंगे। हम फ़र्ज़ करें पहली वाली ही लिख लेते हैं, चलें, -2a + b = 3। अब इस इक्वेशन में जहाँ पे a है, a की जगह पे हम लिख देंगे 7/6, -2 7/6 + b = 3। 2 1 दा 2, 2 3 दा 6। अब इसकी तो कटिंग नहीं होती, तो ये आ जाएगा -7/3 + b = 3। हमने b फाइंड करना है, -7/3 इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 + 7/3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगाएंगे, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 3 और 1 का 3। 1 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा, इस टर्म से 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इस टर्म से 1 मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 दा 9 + 7 1 दा 7। 9 में 7 प्लस करेंगे 16/3। तो ए का आंसर हमारे पास आ गया 7/6 और बी का आंसर आ गया 16/3। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय k(x) = 7x - 5। अब फंक्शन जो है वो हमारा k(x) की फॉर्म में है। k(x) जो है और कंडीशन क्या दी है कि k(x) इक्वल है 100 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ एक ही कॉन्स्टेंट हमने निकालना है। उर्दू में है, फ़र्ज़ करें कि k(x) इक्वल है 7x - 5 और अगर k(x) इक्वल हो 100 के, k(x) हो तो x की कीमत मालूम करें। अब सबसे पहले जो वैल्यू हमारे पास गिवन है क्या है, k(x) इक्वल 7x - 5 और बाय द गिवन कंडीशन, एक ही कंडीशन गिवन है इसमें। कंडीशन क्या है कि अगर k(x) जो है वो इक्वल हो 100 के। अब इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि k(-2), k(-3), मतलब x की वैल्यू नहीं पुट करनी हमने कुछ भी, हमने सिर्फ इस कंडीशन, हमने यही वाली वैल्यू को, अब कोई भी वैल्यू इसमें दर्ज किए बगैर इसको हमने किसके इक्वल रख देना है, 100 के, यानी k(x) की जगह पे हम यही वाली वैल्यू दर्ज कर देंगे इसकी जगह पे। k(x) की वैल्यू हमारे पास है 7x - 5 = 100, माइनस का 5 उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 100 में 5 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 105। 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 105 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 1 दा 7, 7 5 दा 35, ये आ जाएगा 15। x का आंसर हमारे पास आ जाएगा 15। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसीडर द फंक्शन g(x) mx² + n वेयर m and n आर कॉन्स्टेंट नंबर इफ़ g(4)। अब ये कंडीशन है, ये फंक्शन है हमारे पास और ये कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, x की जगह पे क्या दर्ज करना है हमने 4 और उसको इक्वल रखना है 20 के। अब इसमें ये है हमारे पास g(x), इसमें जो x है उसकी जगह पे हमने दर्ज करना है 4 और इसको इक्वल रखना है 20 के। फिर हमने x को दर्ज करना है 0 और उसको इक्वल रखना है 5 के। ये दो कंडीशन है। तो पहले सबसे पहले हम अपना फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन है g(x) mx² + n by the given condition
कंडीशन है कि अगर जी ऑफ 4 इक्वल हो 20 के, यानी जी ऑफ 4 हमारे पास ये है, तो अब इसमें x की जगह पे हमने क्या दर्ज कर देना है 4। ये x की वैल्यू है, x की जगह पे हमने क्या दर्ज करना है 4, और इसको इक्वल 20 रखना है। 20 ऐसे ही रहेगा, ये इक्वेशन आएगी m, x की जगह पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस n। 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 16, 4 4 द 16 प्लस n इक्वल 20, तो ये बनेगा 16m प्लस n इक्वल 20। ये बनेगी फर्स्ट इक्वेशन। दो कंडीशन है तो दो ही इक्वेशंस बनेगी, फिर उनको हम हल करेंगे आपस में। अब जी ऑफ 0 है, सेकंड कंडीशन है जी ऑफ 0 इक्वल 5। अब x की जगह पे हमने क्या दर्ज करना है 0, इसमें x की जगह पे हम दर्ज करेंगे 0, तो हमारे पास है इक्वेशन m, x की जगह पे आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस n इक्वल 5। 0 का स्क्वायर 0, और जब m को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 0। 0 को n में प्लस करेंगे तो क्या आएगा n ही, तो हमारे पास n की वैल्यू तो यहाँ पे डायरेक्ट ही हमारे फाइंड हो गई। n की वैल्यू क्या आ गई 5। अब m की वैल्यू निकालनी है, तो ये n की वैल्यू हम इसमें दर्ज कर देंगे। हम लिखेंगे पुट n इक्वल 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम दर्ज कर देंगे n की वैल्यू। इक्वेशन 1 है हमारे पास 16m प्लस n इक्वल 20। 16m प्लस n की जगह पे आ जाएगा 5 इक्वल 20। प्लस का 5 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 20 में से 5 गए 15। हमें m चाहिए, 16 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये आ गई हमारे पास m की वैल्यू। m की वैल्यू 15/16 और n की वैल्यू 5। ओके, अल्लाह हाफिज़।